दावत के मेजबान गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल, एनडीए के सारे सांसद मेहमान और दावत में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। यह सबूत है सीआर पाटिल के बढ़ते कद का। इससे पहले 14 दिसंबर को भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सीआर पाटिल को गुजरात की जीत का क्रेडिट दिया था। इसकी वजह है सीआर पाटिल का वो फॉर्मूला जिसने गुजरात में 27 साल की सरकार के बाद भी बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है। पाटिल के उस फॉर्मूले का नाम है पन्ना समिति। जुलाई 2020 में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सीआर पाटिल ने पन्ना प्रमुख वाले प्रयोग का विस्तार किया। पाटिल ने वोटर लिस्ट के एक पेज के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में 5 सदस्यों को रखा गया। उन 5 सदस्यों को एक पन्ने में दर्ज 30 वोटरों का प्रभारी बनाया गया। इन 5 पन्ना समिति सदस्यों को अपने परिवार के 3 सदस्यों को बीजेपी के लिए वोट देने के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया। बतौर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष पाटिल ने 2020 में विधानसभा उपचुनाव और फिर 2021 में स्थानीय निकाय चुनाव में इस प्रयोग को लागू किया। सीआर पाटिल के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी ने पन्ना समिति के 82 लाख सदस्य बनाए। इन सदस्यों को आई कार्ड दिए गए। बीजेपी ने हर सदस्य के लिए 3 वोट का लक्ष्य रखा। इस तरह बीजेपी ने गुजरात में 2.4 करोड़ वोट का लक्ष्य रखा। गुजरात में करीब 4 करोड़ 80 लाख वोटर हैं। पन्ना समिति के प्रयोग से बीजेपी ने आधे वोट का लक्ष्य रखा था। चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले। जमीनी रूप पे माइक्रो लेवल पे सीआर पाटिल साहब ने उतरवाया अपनी टीम के साथ। गुजरात चुनाव में जो एक इस बार सबसे बड़ी बात हुई, हम लोग पन्ना प्रमुख बनाते थे, इस बार उन्होंने पन्ना प्रमुख नहीं पन्ना समिति बनाई। तो उससे क्या हुआ, वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का। सीआर पाटिल के इस फॉर्मूले ने गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। अब बीजेपी इस फॉर्मूले को कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी में है। सीआर पाटिल ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले अपने लोकसभा क्षेत्र में पन्ना समिति वाले मॉडल का इस्तेमाल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। पाटिल के इस जांचे और परखे गए चुनाव प्रबंधन के गुजरात मॉडल को देश भर में लागू करने की तैयारी है।